नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक मणि लेकर आई हूँ और वो मणि है जो सबसे ज़्यादा कीमती है, अनमोल मणि। उसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता और ये आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। तो इस मणि का नाम है संतुष्ट मणि। अब जानते हैं कि नागमणि के बारे में आप जानते हैं, जो सीरियल्स वगैरह में या फिल्मों में दिखाते हैं कि उसके पास नागमणि है, और मूवीज़ में दिखाते हैं वो बेसिकली कि नागमणि होती है, बहुत चमकती है, नाग के पास होती है, जिससे उसके पास सारी शक्तियाँ होती है। तो उस नागमणि का एक्चुअली क्या बेनिफिट है कि इंसान हर चीज़ कर सकता है उस नागमणि से। करेक्ट? मानते हो आप शायद इस बात को? तो एक्चुअल में ऐसा कोई मणि होता नहीं है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। असल बात तो ये है कि संतुष्ट मणि एक बहुत बड़ा संतुष्टता जो गुण है उससे आपको मिल सकता है। जैसे कि अगर सपोज कोई संतुष्ट है किसी भी परिस्थिति में या कुछ उसको मिला है जो उसके पास है, उससे अगर वो संतुष्ट है तो वो मणि जो है वो उसके खुद के ही पास है। हर किसी के पास होती है ये मणि, बट कोई कोई उसके बारे में जानता है, कोई कोई नहीं जानता है। संतुष्टता एक इतना बड़ा धन है कि अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट है ना तो हर चीज़ उसके पास अपने आप आती है। मतलब जो नेचर है वो उसको हर चीज़ अपने आप ही देती है, क्योंकि वो अपने आप में ही संतुष्ट है। संतुष्टता का मतलब कोई कोई ऐसे लेते हैं कि भाई अगर मैं हर चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, मुझे सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, कंटेंटमेंट अगर मुझे आ जाएगा तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। बट एक्चुअली फैक्ट ये नहीं है, ग्रोथ रुकती नहीं है। संतुष्टता का मतलब है एट प्रेजेंट आपको संतुष्ट रहना है, आपको ग्रीडनेस में नहीं जाना है, ग्रीडी नहीं बनना है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। फिर तो और मिलते हुए भी आप और चाहिए, फिर और चाहिए और चाहिए। एक मिला, दो मिला, तीन, करोड़ों लाखों मिल गए तो इससे क्या आपको शांति नहीं मिलेगी, शांति रहेगी नहीं ना। नींद नहीं आएगी रात को, सो नहीं पाओगे, खाना खाओगे पचेगा नहीं। तो अगर आप संतुष्ट रहते हो तो आप अगले पल के लिए रेडी रहते हो, तो उसे ही संतुष्ट मणि कहते हैं। और ये जो गुण अगर किसी के अंदर है तो आप पे ही आ जाता है उसके पास सारी चीज़ें। जैसे अगर उसको कुछ चाहिए तो उसको टेंशन नहीं होगा, और टेंशन नहीं होगा उस चीज़ के लिए, ग्रीडनेस नहीं होगी, तो उस चीज़ के लिए वो पुरुषार्थ करेगा, यानी कि मेहनत करेगा। और मेहनत करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास वो चीज़ आनी ही है ना। जैसे अगर किसी को पास होना है एग्ज़ाम में तो वो पढ़ाई करेगा, और वो पढ़ाई करेगा तो पास होगा। उसके अंदर ये ग्रीडनेस नहीं है कि भाई मुझे बहुत सारे रिजल्ट लाने हैं, बहुत सारा ये कुछ भी कोई चीज़ लाना है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन किसी स्थूल वस्तु के बारे में अगर सोचे, जैसे कि मेरे पास एक घर आया तो मैं क्या सोचूंगी, मेरे पास दूसरा घर भी आना चाहिए, मेरे पास तीसरा घर भी आना चाहिए, मेरे पास चौथा घर भी आना चाहिए। चौथा आ जाएगा तो फिर मैं सोचूंगी मेरे पास पांचवा भी आना चाहिए। तो मतलब इससे क्या, वो उसकी शांति भंग होगी, शांत नहीं रहेगा, वो अशांत हो जाएगा। तो अगर आपको शांति चाहिए तो इस गुण को धारण कीजिए, संतुष्टता के गुण को। और संतोषी व्यक्ति जो होता है ना वो हर किसी को प्रिय होता है, उसके पास हर सारी पॉसिबल चीज़ें होती है। संतुष्टता केवल चीज़ों के लिए नहीं होती है, संतुष्टता रिलेशनशिप में भी होती है। आपको रिलेशनशिप में भी संतुष्ट रहना है। जैसे अगर किसी का कुछ व्यवहार है जो आपको दुख देता है तो आपको उस वक्त क्या संतुष्ट रहना है, आपको ये सोच के चलना है कि ये व्यक्ति का स्वभाव वैसा है इसलिए वो कर रहा है। तो आपको उस वक्त भी अपने अंदर की जो संतुष्ट मणि को जगाना है, इससे रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर किसी को गुस्सा करने का आदत है, ठीक है, तो वो बार बार गुस्सा करता है, तो आप भी गुस्सा करते हो,
आप मतलब उससे संतुष्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको पसंद नहीं ना वो गुस्सा कर रहा है, आप संतुष्ट नहीं हो। तो इससे रिलेशनशिप क्या होगा? ख़राब होगा। वो गुस्सा कर रहा है, आप गुस्सा कर रहे हो, तो झगड़े होंगे। फिर आजकल देख रहे हो डिवोर्स रेट भी कितना बढ़ गया है। लोग जल्दी जल्दी से 6 महीने की जो मैरिज होती है वो डिवोर्स उसका एंड होता है एक्चुअल में 6 महीने में ही उनका डिवोर्स हो जाता है। तो ये डिवोर्स क्यों हो रहा है? बिकॉज संतुष्टता का जो भाव है ना वो लोगों के अंदर है नहीं। लोग अपने उस मणि को भूल गए हैं। ये जो गुण है वो उसके अंदर ही है। वो संतुष्ट हो सकता है। अगर सामने वाला अभी गुस्सा कर रहा है तो आप ये सोच के संतुष्ट हो कि उसका स्वभाव बन चुका है गुस्सा करने का। लेकिन आपका तो स्वभाव है शांत रहने का। आप शांत रहिए। जब वो गुस्सा करना छोड़ देगा, जब वो शांत रहेगा, तब आप जाके उसको जाके उसको समझा सकते हो किसी भी पॉइंट पे या किसी भी टॉपिक पे। हो सकता है वो राइट भी हो जब गुस्सा करते वक्त, और हो सकता है आप भी राइट हो, क्योंकि एक ही वक्त पे दो व्यक्ति सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वक्त पे एक गलत होगा तो एक सही होगा, नहीं। एक वक्त पे दो व्यक्ति सही हो सकते हैं। हो सकता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सही हो या अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सही हो। लेकिन अगर कोई आपसे गुस्सा कर रहा है, लड़ रहा है किसी बात से, तो आपको संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहना है माना मुझे अपने शांत स्वधर्म में रहना है। मुझे अभी उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं करनी है। आपको पता है ना अंदर से कि आपकी भावना सही है, आप जो कर रहे हो वो सही है, तो आपको शांत रहना है। आपका पॉइंट कभी ना कभी तो सिद्ध होगा कि भाई हाँ सामने वाला सही है, सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। फिर एक मौका आएगा कि वो आगे से आपको पूछेंगे और बोलेंगे कि हाँ उस वक्त मेरी गलती थी, मैंने गुस्सा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। वो ऐसा बोलेगा। क्यों? तब जब आप शांत रहोगे। लेकिन अगर आप वो गुस्सा कर रहा है, आप भी गुस्सा कर रहे हो, तो वो कभी रियलाइज़ ही नहीं कर पाएगा कि उसकी गलती थी या उसने गुस्सा करके गलत किया। देखो, अगर वो जिस चीज़ से गुस्सा कर रहा है हो सकता है वो चीज़ सही हो, लेकिन गुस्सा करना तो सही नहीं है ना। तो वो उस चीज़ को एग्री करेगा कि हाँ गुस्सा करना सही नहीं था, लेकिन उनका जो पॉइंट है वो सही था। ठीक है? तो कभी भी संतुष्ट माना चीज़ों के लिए संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्टता नहीं होती है। रिलेशनशिप में भी हमको संतुष्ट रहना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये संतुष्टता का गुण है ना, एक गृहिणी के अंदर बहुत कूट कूट के भरा होता है। जैसे अगर वो कुछ बनाती है, खाने पीने का सामान, अगर कुछ कुकिंग करती है किचन में, और वो इतना टेस्टी बन जाता है कि जब परिवार वालों को जब वो खिलाती है तो सब खुशी से खाते हैं, तारीफ़ करते हैं। फिर वो क्या करती है, फिर तारीफ़ करती है, सुनती है, तो वो और खिलाती है उनको बना के। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, लोग अच्छी चीज़ बनती है ना ज़्यादा खा लेते हैं। तो एंड मोमेंट में क्या होता है, लास्ट में वो जो बनाने वाला होता है ना उनके लिए बचता ही नहीं है। ये लाइव एग्जांपल आपने घर में भी देखा होगा, ये सच है। तो वो उसके लिए बचता नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, उसके अंदर एक खुशी होती है बना के सामने वाले को खिलाने की। और जब वो अच्छा बन जाता है तो लोग ज़्यादा खा लेते हैं। तो सिचुएशन कैसी आ जाती है कि हाँ मैंने अच्छा बनाया, सामने वाले ने खुशी से दिल से खाया, तो दिल से खाया तो उसको इस बात का संतोष हो जाता है। फिर उसको मिले या ना मिले फिर भी उसको कोई चिंता नहीं है। वो बिना खाए भी रहती है, नहीं खाती है, अच्छी चीज़ बनी है, उसी ने बनाई है, मेहनत भी उसी ने की है, लेकिन उसके लिए नहीं बचा है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट है। तो संतुष्ट अगर वो है तो अगले बार जब सामने वाला जो कुछ खा लेता है तो वो दोबारा बनाने के लिए बोलेगा और सामान भी खुद ही ला के देगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो संतुष्ट रही, उसने झगड़ा नहीं किया, वो शांत रही, सिचुएशन को समझा, उसने पॉजिटिवली लिया, तब जाके सामने वाले ने भी अप्रोच लिया और वही चीज़ बनाने के लिए दोबारा सारा सामान उसको लाके दिया। तो ये एक एग्जाम्पल था, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक माँ का भी एग्जाम्पल है। माँ क्या करती है, जब बच्चा होता है छोटा सा और उसको जब पालती है छोटे बच्चे को, तो बच्चे का हैबिट तो सभी जानते हैं, क्या होता है, रोता है वो बहुत, बेड पे सुसु कर देता है। फिर उसके बाद उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है सोने उठने का, वो रात को 3 बजे भी रोकता है, उठता है, बेड गीले कर देता है। तो माता गुस्सा होती है क्या? नहीं होती है।
संतुष्ट रहती है, क्योंकि उसको इस बात का संतोष होता है कि मेरा बच्चा है, मैंने उसको बहुत बहुत प्यार से मुझे रखना है। तो वो रात को 3 बजे भी उठता है ना, तो भी वो गुस्सा नहीं करती है, उसको वो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें देती है, दूध पिलाती है, उसके नाइट नैपी वगैरह चेंज करती है, उसके लिए दूसरा बेड तैयार करती है, खुद नहीं सोती है, खुद रात भर जागेगी लेकिन उसको सुलाएगी लोरी गा के। तो ये भी एक एग्जाम्पल है संतुष्टता का। अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट अपने आप में रहता है तो इससे उसके माँ के संतुष्ट रहने से क्या होता है कि बच्चे की पालना अच्छी होती है। माँ चिढ़ सकती थी, भाई क्या ये मेरा नींद खराब कर रहा है, ऐसा वैसा, नहीं, लेकिन माँ करती है ऐसा? नहीं करती। हमारी माँ ने किया? नहीं किया। मेरी माँ ने भी नहीं किया। मेरी माँ तो बहुत पालना करती है, अभी भी करती है। वैसे आपकी माँ भी पालना करती होगी। आप नोटिस कीजिए घर में, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कीजिए। लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, अभी भी है, लेकिन हम नोटिस नहीं करते। हम क्या नोटिस करते हैं? हम नेगेटिव चीज़ों को नोटिस करते हैं कि भाई उसने मुझे बुरा भला बोल दिया, लेकिन हम अपनी घर में अपनी माँ का सेक्रीफाइस नहीं देख पाते, पिता का सेक्रीफाइस नहीं देख पाते। अपने जो रिलेशनशिप में जो होते हैं, जैसे भाई हो गया, बहन हो गया, तो उनके खामियों को हम पहले देखते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या किया है वो हम नहीं देखते। अगर ये चीज़ आप देखने लगो तो संतुष्टता आप पे ही आएंगी, और अगर संतुष्टता आएंगी तो रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, और रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे ना तो सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा धनवान कोई होगा इस धरती पे, क्योंकि रिलेशनशिप एक धन है। कितने प्रकार के धन होते हैं, ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। अभी के लिए नमस्ते।